अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और चर्चा की शुरुआत की। चर्चा शुरू होते ही लोकसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी ने चर्चा को राहुल गांधी से शुरुआत न करने पर सवाल उठाए। वहीं गौरव गोगोई की तरफ से पीएम मोदी का नाम लेने पर अमित शाह ने आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शेर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उसके बाद निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव को गरीब के बेटे के खिलाफ बताया और मणिपुर पर भी कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। आप पहले प्रस्ताव रख दो। आप पहले सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। अब वहीं लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के आसन पर बैठते ही हंगामा शुरू हो गया था। बीजेपी ने चर्चा को राहुल गांधी से शुरुआत न करने पर सवाल उठाए। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा कि आखिर क्यों राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। बताइए। सर जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है और प्रेस को भी कहा है। सर प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है। सर प्रेस पे चल रहा है, उसके बारे में मैंने पूछा। मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा। सीक्रेट इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शेर का गरिमा और एक संसद की उनको पता है, वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे, तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया। व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है, याद रखिए, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। अब वहीं कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने अपनी चर्चा पूरी की। इसके बाद बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले ना बोलने पर सवाल उठाए। तभी सदन में हंगामा मच गया। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए है, लालथन हावला की सरकार बना दी थी।
और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे, किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान परिवारवाद पर हमला बोला। निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा चर्चा में, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती हैं। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। अब यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, बताइए, संसद में लगता है बीजेपी का भी रुख उतना ही आक्रामक रहने की उनकी स्ट्रैटेजी है जितना कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार था, और निशिकांत दुबे ने कई सारे तथ्य सामने रखे और